बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। स्वच्छ गंगा मिशन के लिए 8 परियोजनाओं को केंद्र की मंजूरी। यूपी को मिले 482 करोड़। केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने यूपी को सीवरेज प्रबंधन समेत अन्य 8 नई परियोजनाओं को मंजूरी दे दी। इसके तहत वाराणसी, मथुरा समेत 6 जिलों में कई काम करवाए जाएंगे। वाराणसी में 80 नाले की टैपिंग की जाएगी। वृंदावन में एसटीपी का निर्माण समेत इंटरसेप्शन और डायवर्जन नेटवर्क का काम शुरू होगा। मथुरा की कोसी कला में एसटीपी के साथ छाता में इंटरसेप्शन और डायवर्जन नेटवर्क को बिछाया जाएगा। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच चलेगी देश की पहली रैपिड रेल। नवंबर में ट्रायल होगा। दिल्ली से मेरठ के बीच चलने वाली रैपिड रेल का परिचालन मार्च 2023 तक शुरू होने की संभावना है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रेल ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर पर काम तेजी से चल रहा है। पहले चरण में ट्रेन साहिबाबाद से दोहाई के बीच चलाई जाएगी, जिसका ट्रायल नवंबर में शुरू हो सकता है। यहाँ विद्युत लाइन का काम पूरा हो चुका है। कृषि वानिकी व मत्स्य उत्पादन रिपोर्ट 2022 के अनुसार फल सब्जी के मामले में यूपी की हिस्सेदारी बढ़ी। यूपी में सब्जी व फल का उत्पादन तेजी के साथ बढ़ रहा है। इसमें राज्य की हिस्सेदारी 7.2% से बढ़कर 9.4% हो गई। एक और आम व केले की पैदावार खूब बढ़ रही है, तो आलू टमाटर का भी उत्पादन बढ़ा है। सब्जी व फल के उत्पादन मूल्य के हिसाब से यूपी देश में चौथे स्थान पर है, लेकिन इसमें पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र व तमिलनाडु अभी आगे हैं। खास बात यह है कि फलों में केले की हिस्सेदारी देश में 8.7% से बढ़कर 9.2% हो गई, पर अभी भी आम की हिस्सेदारी 10% से ज्यादा है। इस तरह फलों की खपत, उत्पादन दोनों में इजाफा हुआ है। अयोध्या दीपोत्सव में इस बार देर तक जलेंगे दिए। रामनगरी अयोध्या में 23 अक्टूबर को होने वाले दीपोत्सव की तैयारी जोर शोरों पर है। राम की पैड़ी व अन्य घाटों पर जलने वाले दिए इस बार अधिक समय तक जलेंगे, क्योंकि दिए की साइज बड़ा होने के साथ 40 ml तेल डाला जाएगा। दीपोत्सव 2022 में विभिन्न घाटों पर 14,50,000 दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाने की शासन की मंशा है। दिए जलाने के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया वध विश्वविद्यालय को जिम्मेदारी सौंप दी गई। 4 कप सिरप जहां मिलेंगे वहीं जब्त किए जाएंगे। यूपी में ये 4 कप सिरप जहां पाए जाएंगे वहीं जब्त कर लिए जाएंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद हरियाणा की कंपनी मेड इन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के द्वारा निर्मित 4 कप सिरप को लेकर प्रदेश भर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये 4 सिरप हैं प्रोमेथोजिन ओरल सॉल्यूशन, कोफिक्स स्मॉलिन बेबी कप सिरप, मकॉफ बेबी कप सिरप और मैग्रिप एंड कोट। गौरतलब है कि भारत में बने कफ सिरप से अफ्रीकी देश गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत के दावे पर सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए जांच शुरू कर दी है। चावल, जौ और मक्का से गोरखपुर में बनेगा बायोफ्यूल। ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट में शराब भी बनेगी। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण में जल्द चावल, मक्का और जौ से बायोफ्यूल का उत्पादन होगा। इसके साथ ही प्लांट में देसी, अंग्रेजी और बियर का भी उत्पादन होगा। करीब 1200 करोड़ की लागत से स्थापित हो रहे प्लांट के भूमि पूजन के साथ ही यूनिट के लिए सिविल वर्क का काम शुरू हो गया। कंपनी के एमडी और अन्य सदस्यों ने गीडा में प्लांट की स्थापना को लेकर विजयादशमी के दिन मंत्रोच्चार के बीच भूमि पूजन किया। ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट को लेकर बलिया की कंपनी मैसर्स कियान डिस्टिलरी ने यूपी सरकार से एमओयू किया है। नोएडा के 1.25 लाख वाहन रडार पर अब नहीं चला पाएंगे पुरानी कार। उत्तर प्रदेश सरकार ने गौतम बुद्ध नगर में रजिस्टर्ड 1.25 लाख से अधिक पुराने वाहन हटाने का फैसला किया। ये फैसला नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए 10 से 15 साल पुराने वाहनों को दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र से हटाए जाने वाले आदेश के बाद लिया गया। जीएसटी की नई व्यवस्था, सांसद और विधायकों को 18% टैक्स काट कर दी जा रही निधि। अब सांसद और विधायकों को भी निधि में मिली धनराशि से 18% जीएसटी काटे जाने के बाद विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव बनाए जाने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में नई जीएसटी की दरें 1 जुलाई से लागू हो चुकी हैं। चालू वित्तीय वर्ष में आई विधायक निधि की धनराशि में से 2,70,00,000 रुपए जीएसटी का काट कर विकास कार्यों के प्रस्ताव बनाए गए हैं। सांसद निधि की धनराशि अभी तक आई नहीं। आने पर सांसद निधि की धनराशि में से 18% जीएसटी काटकर रकम जमा की जानी है। यूपी के प्राइमरी और जूनियर स्कूल्स में दिखेगा बड़ा बदलाव। यूपी के सरकारी प्राइमरी और जूनियर स्कूल्स की व्यवस्था में जल्दी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। योगी सरकार ने यूपी के निजी विद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थानों के लिए अपने पास के सरकारी प्राइमरी और जूनियर स्कूल्स को गोद लेने का आदेश जारी किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ट्विनिंग के सिद्धांत का पालन करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने यह आदेश जारी किया।
विकास प्राधिकरणों को पीएफ के पैसे का देना होगा हिस्सा। यूपी में विकास प्राधिकरणों को कर्मचारियों के पीएफ के पैसे का हिसाब देना होगा। उन्हें बताना होगा कि कार्मिकों के पीएफ का पैसा हर माह कितना और कहां जमा किया जा रहा है। आवास विभाग ने विकास प्राधिकरणों से इसकी स्थिति स्पष्ट करने को कहा। प्रमुख सचिव आवास नीतीश रमेश गोकर्ण की अध्यक्षता में हुई बैठक में विकास प्राधिकरणों में कार्यरत कार्मिकों के पेंशन भुगतान और जमा किए जाने वाले उनके अंशदान को लेकर चर्चा हुई थी। पिरान कलियर उर्स के लिए रुड़की में 11 तक रुकेंगी बेगमपुरा समेत 5 ट्रेन। रुड़की में लगने वाला पिरान कलियर उर्स को लेकर रेलवे ने कई ट्रेन का ठहराव तय किया है। इसी के चलते बेगमपुरा समेत 5 ट्रेन रुड़की में रुकेंगी। शुक्रवार से मंगलवार तक ट्रेन का रुड़की में स्टॉपेज रहेगा। रुड़की में लगने वाले सालाना उर्स में बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। कई दिन तक चलने वाले उर्स में दूर दराज से लोग आते जाते हैं। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सहारनपुर रूट की ट्रेन के स्टॉपेज निर्धारित किए हैं। 18 अमीरों ने क्रिप्टो करेंसी से विदेश में खरीदी संपत्ति। उत्तर प्रदेश के धन्ना सेठ दुबई और सिंगापुर में करोड़ों की संपत्तियां खरीद रहे हैं। इनकी खरीद और खरीद में इस्तेमाल रकम उनके आयकर रिटर्न में दर्ज नहीं पाई गई। आयकर विभाग और ईडी की जांच में पता चला कि ये रकम क्रिप्टो करेंसी में अदा की गई और सारा खेल चाइनीज ऐप के जरिए छोटे छोटे देशों में स्थापित क्रिप्टो एक्सचेंज के जरिए हुआ। दोनों विभागों ने अब तक क्रिप्टो की शक्ल में 700 करोड़ रुपए देश से बाहर जाने की सूचना हासिल कर ली। इसमें 170 करोड़ रुपए अकेले कानपुर के हैं। लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, आगरा से भी ये खेल हुआ है। देव दीपावली पर गंगा में नहीं उतरेंगी डीजल वाली नाव। इस साल वाराणसी में देव दीपावली पर गंगा में केवल सीएनजी नाव के संचालन की अनुमति होगी। डीजल से चलने वाली नाव के संचालन पर नगर निगम प्रशासन ने पूरी तरह से रोक लगा दी। प्रदूषण के मद्देनजर नगर निगम ने नाविकों को यह आदेश जारी कर दिए हैं। नाविकों को 10 अक्टूबर तक सीएनजी किट लगवाने की समय सीमा निर्धारित की गई। इसके बाद नगर निगम जिला प्रशासन को रिपोर्ट भेज देगा और डीजल चालित नाव के संचालन पर नाविकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पसमानदा मुस्लिमों पर निकाय चुनाव में बीजेपी का फोकस। भाजपा इसी वार्ड और नगर पंचायतों में भी अपने सिंबल पर प्रत्याशी उतार सकती है जहां अधिकतर अल्पसंख्यक वोटर हैं। पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे ने इस मिशन पर काम करना शुरू कर दिया है। प्रदेश भर में मोर्चे की बैठकों का सिलसिला शुरू हो रहा है। माना जा रहा है कि ये तैयारी सिर्फ निकाय चुनाव की नहीं बल्कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए की जा रही है। इसका मकसद भाजपा लगातार पसमानदा मुसलमानों की बात कर रही है। शिवलिंग की कार्बन डेटिंग जांच पर आदेश टला। 11 अक्टूबर को सुनवाई। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने अपना आदेश टाल दिया। हिंदू पक्ष के वकील के अनुसार अदालत ने कहा कि इस मामले में हम कुछ स्पष्टीकरण चाहते हैं। मुस्लिम पक्ष का प्रत्युत्तर सुनने के बाद अदालत अपना फैसला सुना सकता है। अब मामले की अगली सुनवाई 11 अक्टूबर को होगी। उस दिन अदालत पहले मुस्लिम पक्ष को सुनेगी, उसके बाद ही अदालत का आदेश आ सकता है। पालतू कुत्ते और बिल्ली के साथ यात्री कर सकेंगे हवाई सफर। अगर आप कुत्ते बिल्ली पालने का शौक रखते हैं और उन्हें हमेशा अपने पास रखते हैं तो अब हवाई यात्रा के दौरान भी पालतू कुत्ते और बिल्ली को साथ ले जा सकते हैं। इसकी शुरुआत भारत की सबसे नई एयरलाइंस आकाशा एयर करने जा रही है। कंपनी नवंबर के महीने से पालतू जानवर को साथ ले जाने की इजाजत दे सकती है। 100 से अधिक मदरसों पर हो सकती है कार्रवाई। शासन के फैसले का इंतजार। यूपी सरकार की ओर से दिए गए अवैध मदरसों की रिपोर्ट सौंपने की तारीख अब नजदीक आ रही है। इसको लेकर ताला तालीम की नगरी अलीगढ़ में अवैध मदरसों को चिन्हित करने के लिए हो रहा सर्वे लगभग पूरा हो चुका है। सर्वे में करीब 100 से अधिक अवैध मदरसे मिले। यूपी मदरसा बोर्ड से इन मदरसों की कोई मान्यता नहीं पाई गई। जल्दी रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के तहत जिले में कुल 125 मदरसे संचालित हो रहे हैं। इनमें 4 सरकारी और अन्य मान्यता प्राप्त निजी मदरसे हैं। लखनऊ में डेंगू मरीजों का टूटा रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड बनाने लगा है डेंगू। इस सीजन में एक दिन में सर्वाधिक 42 लोग डेंगू पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग में खलबली मच गई। सीएमओ ने एक बार फिर से डेंगू मरीजों की भर्ती और इलाज की व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। बलरामपुर अस्पताल की ओपीडी विभिन्न इलाकों के 32 मरीजों की एलाइजा जांच के लिए नमूने भेजे गए थे। इसमें 21 में डेंगू की पुष्टि हुई है। स्वदेश दर्शन से करें तीर्थ भ्रमण। 15 अक्टूबर से चलेगी विशेष ट्रेन। देश के 4 ज्योतिर्लिंगों को दर्शन कराने के लिए 15 अक्टूबर से स्वदेश दर्शन ट्रेन चलेगी। इसके माध्यम से श्रद्धालुओं को ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, सोमनाथ व नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ ही संघ द्वारिकाधीश मंदिर और बेट द्वारिका के दर्शन होंगे। इसके अलावा यात्री द्वारिका स्थित शिवराजपुर बीच की भी सैर कर सकेंगे। IRCTC ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं।
मुलायम की हालत अब भी नाजुक। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की हालत अभी भी नाजुक है। गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में विशेषज्ञों की टीम मुलायम सिंह के इलाज में जुटी हुई है। दोपहर 12 बजे के बाद मेदांता अस्पताल ने हेल्थ बुलेटिन जारी कर दिया। हेल्थ बुलेटिन के अनुसार उनकी हालत अभी भी क्रिटिकल बनी हुई है। उनको लाइफ सेविंग ड्रग्स दी जा रही हैं। आईसीयू में डॉक्टर्स की टीम उनका ट्रीटमेंट कर रही है। बता दें कि लगातार 6 दिन से मुलायम सिंह की हालत बेहद खराब है। वो वेंटिलेटर पर हैं। आईआईटी में पहले राउंड में भर गई सीएस समेत 5 ब्रांच की सीट्स। आईआईटी कानपुर में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग समेत 5 ब्रांचेस, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग और स्टैटिक्स एंड डेटा साइंस की सभी सीट्स पहले राउंड में भर गईं। वर्तमान में तीसरे राउंड की काउंसलिंग चल रही है और आईआईटी में अन्य 9 ब्रांचों में दाखिले के लिए छात्र छात्राएं सीट लॉक कर रही हैं। यूपी में अगले 2 दिन तेज, फिर 3 दिन हल्की बारिश का अलर्ट। यूपी में अगले 2 दिन तेज बारिश की संभावना है। इसके बाद 3 दिन तक हल्की बारिश और फिर तेज बारिश के आसार हैं। मॉनसून विदा हुआ या नहीं, 1 हफ्ते बाद तय होगा। विदाई की बेला में सक्रियता दिखा रहे मॉनसून ने उत्तर भारत में जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। नहीं है राशन कार्ड तो इस आईडी से भी बनवा सकते हैं आयुष्मान कार्ड। राज्य में राशन कार्ड न होने की वजह से जिन लोगों के आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहे, उनके कार्ड अब आधार और वोटर आईडी के जरिए बनाए जाएंगे। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने अधिकारियों को ये निर्देश दिए। आयुष्मान योजना तक लोगों की पहुंच आसान बनाने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। कर्मचारियों को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा बोनस का मिलेगा लाभ। दिवाली से पहले केंद्र के लाखों 6-7 पे कमीशन कर्मचारियों को बोनस का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। दरअसल सरकारी विभागों में कार्यरत शासकीय कर्मचारियों को दिवाली पर बोनस का लाभ दिया जाता है। अक्टूबर में ही दिवाली है, जिस पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वर्ष 2021-22 के लिए गैर उत्पादकता से जुड़े बोनस का अनुदान दिया जाएगा। इस संबंध में विभाग के द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके लिए कुछ नियम भी तय किए गए हैं। रूसी सीमा के पास परमाणु बम तैनात कर सकता है अमेरिका। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की डरावनी धमकी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के चेतावनी के बीच पोलैंड के राष्ट्रपति ने परमाणु बम को लेकर बड़ा बयान दिया। नाटो के सदस्य पोलैंड के राष्ट्रपति अंद्रेज डूडा ने कहा कि उनके देश को अपनी जमीन पर अमेरिकी परमाणु बम को तैनात करने में कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि नाटो सदस्य के नाते पोलैंड अपनी जमीन पर परमाणु हथियार साझा करने की योजना में शामिल होना चाहता है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि साल 1962 के क्यूबा संकट के बाद परमाणु तबाही का खतरा सबसे ज्यादा हो गया। उन्होंने ये भी कहा कि पुतिन ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।